पूजा जिसकी अभी शादी हुई है अपनी आंखों में दुल्हन के ख्वाब सजाए अपने ससुराल आती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस आदमी को वो अपना जीवन साथी मानती है वही उसके जख्मों का कारण होगा। ये बातें जब वो अपनी जेठानी कमलेश को बताती है तो बदले में मिलता है सिर्फ थप्पड़। ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी। तो इस चिड़िया सीरीज की शुरुआत करते हैं। कहानी में हमें कमलेश को दिखाया जाता है जो एक आदर्शवादी गृहिणी है। उसके परिवार में उसका पति, बेटी, सास, ससुर और एक खामोश दादी सास, इन सब के अलावा उसका देवर है जिस पर वो जान छिड़कती है। जब पूरा परिवार अरुण के लिए लड़की देखने जाता है जिसका नाम पूजा है, जिसने इंग्लिश में लिटरेचर में बीए किया है, वह एक निडर और खुले दिल की लड़की है। पर कमलेश को उसका पहनावा पसंद नहीं आता। वह शादी के लिए मना करती है, पर अरुण उसे कैसे भी करके समझा लेता है और उसी समय उनकी सगाई हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब कमलेश पूजा को यूं सड़कों पर प्रदर्शन करते देखती है तो वह उसकी सगाई की अंगूठी छीन लेती है। पर जब पूजा उससे प्रदर्शन का कारण बताती है तो उसे सच समझ में आ जाता है। कमलेश जो पढ़ी नहीं थी पर बातों की गहराई समझ ले तो हमेशा सच का साथ देती थी। कुछ समय बाद अरुण पूजा की शादी हो जाती है और वह पति के साथ कमरे में आती है। आज उसकी सुहागरात है, पर पूजा को बुखार होने से वो कुछ भी न करने से मना कर देती है। लेकिन अरुण को तो पति होने के घमंड था। उसने उसकी एक न सुनी और उसके जिस्म से अपनी हवस की भूख मिटाई। पूजा के तो सारे सपने चूर हो चुके थे। अगले दिन सुबह तो हुई, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो गई। जब अरुण ने कहा मैं तो पति हूँ तेरा और ये सब तो आम बात है, गुस्से में पूजा ने कहा पति तूने मेरा रिया है। इस बात से अरुण की मर्दानगी को ठेस पहुँचती है। वो गुस्से में पूजा को कमरे से बाहर निकाल कर कहता है जा सबको ये बात बता दें। वो बाहर कमलेश को कहते हुए सुनती है कि औरतों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। ये सुनकर पूजा उस बदसलूकी का घूंट पी लेती है और वापस कमरे में आती है तो अरुण फिर से अपनी मर्दानगी दिखाता है। पूजा जो कि एक निडर लड़की थी अब जिंदा लाश की तरह जी रही थी। जब ये सारी बातें उसने अपनी माँ को बताई तो उसने भी समाज के डर का हवाला देकर उसे वापस ससुराल जाने को कहा। कुछ समय बाद पूजा का ससुराल उसे हनीमून पर भेजता है, जहाँ वो अरुण से कहती है कि क्या हम दोस्त बनकर एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन उस हैवान ने एक न सुनी। जब पूजा ने कहा उसके पीरियड चालू हो गए हैं, वो ये सब नहीं कर सकती, तो उस हैवान ने कहा मुझे तुझ पर यकीन नहीं है। पूजा को बाथरूम में ब्लेड मिलता है और सीन कट हो जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में पूजा को बिस्तर पर बेहोश दिखाया जाता है, जहां उसकी जेठानी को लेडी डॉक्टर बताती है कि पूजा के उन नाजुक हिस्से में ब्लेड से कट लगे हैं जिससे खून काफी बह चुका है। ये सुनकर तो कमलेश का पूरा वजूद ही हिल जाता है। वह जब पूजा से मिलने जाती है तो दर्द भरी आवाज में पूजा ये कड़वा सच उसे बताती है। कमलेश घर जाकर ब्लेड से उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करती है, लेकिन हल्की कट से उसकी रूह कांप जाती है। उस पल कमलेश को समझ आता है कि वो मासूम लड़की किस दर्द से गुजरी होगी जब उसने ये कदम उठाया। अगले दिन जब पूजा डिस्चार्ज होकर घर चली जाती है तो अरुण शराफत का चोला पहनकर लेडी डॉक्टर से मिलकर कहता है कि मैं अब दोबारा से इंटीमेट हो सकता हूँ। लेडी डॉक्टर ने पूजा के गहरे घाव देखे थे। वो जानती थी कि इसके पीछे किसका हाथ है। वो गुस्से में कहती है झल्लाद आदमी तेरे तो फोड़ देने चाहिए ताकि तू इसके लायक ही न बचे। दोस्तों, ये कहानी समाज के उन तमाम जाहिल के चेहरे दिखाती है जो आज भी अरुण जैसे ही पत्नी को सिर्फ अपनी हवस को मिटाने का जरिया मानते हैं। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें।